14 मार्च 2025 को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो क्लिप में अपने बॉयफ्रेंड का जन्म मनाते हुए यह लड़की उसे केक खिला रही है। और यही कपल 14 मार्च 2025 को रिकॉर्ड हुई इस वीडियो में जहां दिन में रंगों में डूबे साथ में होली मना रहे हैं, तो वही वह रात में नशे में डूबे हिमाचल के क्लब में पार्टी करते नजर आ रहे हैं। दिखने में तो यह वीडियो किसी को भी ऐसा कपल ही लगेगी जो दुनिया से बेफिक्र अपनी मस्ती अपनी अय्याशिया में मगन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह वीडियो जीता जागता सबूत है कि इंसानी रूप में शैतान किस तरह से हो सकते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यह असल में अय्याशी एक ऐसे खौफनाक खेल को अंजाम देने के बाद थी जिसने इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीर को ही हटा दिया। यह केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कभी कभी जो सामने नजर आ रहा होता है वह सिर्फ एक धोखा होता है। कभी कभी हंसी के पर्दे के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी होती है, और एक ऐसी ही साजिश मेरठ में रची गई थी जिसने न सिर्फ उस शहर को बल्कि पूरे देश को ही हिलाकर रख दिया। सौरभ और साहिल, इस केस को समझने के लिए चलते हैं होली से पहले मेरठ शहर में, जहां यह हैवानियत का खेल खेला गया। इस 3 सेकंड की वीडियो क्लिप में खुशी में झूम रहा यह शख्स सौरभ राजपूत है, जो 2 साल बाद 24 फरवरी 2025 को लंदन से वापस अपने घर मेरठ स्पेशली अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी पीहू का जन्मदिन मनाने लौटा है। और 28 फरवरी 2025 की यह वीडियो क्लिप सौरभ की बेटी पीहू के 6वें जन्मदिन की है, जिसमें उनकी वाइफ मुस्कान भी है। लेकिन शॉकिंग के बात यह है कि मुस्कान वही लड़की है जो शुरुआती में इन वीडियो क्लिप में किसी और शख्स के साथ हिमालय में अय्याशी करते नजर आ रही है। एक बच्ची की माँ और किसी की पत्नी का यूं किसी और के साथ होने पर ही अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो इसे बचा कर रखिए, क्योंकि यकीन मानिए यह किस्सा आपकी सोच से परे है। अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए सौरभ 2023 में अपने दोस्त के साथ लंदन चले गए और वहीं पर मॉल की एक बेकरी शॉप में जॉब करने लगा था। सौरभ भले ही घर से दूर था, लेकिन वह वीडियो कॉल के थ्रू अपने परिवार से बातचीत कर अपने मन को बहला लेता था। इसीलिए 2 साल बाद लंदन से लौटने के बाद अपने परिवार खासकर अपनी बेटी के साथ वक्त बिताकर वह बेहद खुश था। सौरभ अपनी मामा पापा और भाई से भी मिलने घर जाता, क्योंकि सौरभ अपनी वाइफ और बच्ची के साथ मेरठ के ब्रह्मपुत्र में अलग घर में रहता था। 3 दिन बाद यानी 3 मार्च को जैसे ही उनकी बच्ची पीहू के 2nd क्लास के एग्जाम खत्म हुई तो मुस्कान पीहू को उनकी नानी यानी अपने पेरेंट्स के घर, जो उनके घर से कुछ ही दूरी पर ही रहते थे, वहां यह कहकर छोड़ आई कि वह सौरभ के साथ 4 मार्च की शाम को शिमला घूमने जा रही है। सौरभ रोज अपने पेरेंट्स के घर से ही रात का खाना लाता था। इसी वजह से जब 4 मार्च की शाम को सौरभ घर नहीं आया तो उनके भाई राहुल ने सौरभ से डिनर के बारे में पूछने के लिए कांटेक्ट किया, तो उनके पास सौरभ का मैसेज आता है कि वह बाहर घूमने गया है और कुछ दिन बाद लौटेगा। 2 दिन बाद 6 मार्च सौरभ की बहन का सौरभ से मिलने के लिए मैसेज आता है। इस पर सौरभ उन्हें भी बता देता है कि वह बाहर गया है और होली के बाद वापस आएगा। इन दोनों की आपस में व्हाट्सएप ने बताया कि वह जहां है वहां 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसलिए पीहू की तबीयत बिगड़ने का रिस्क था। शिमला मनाली घूमते हुए सौरभ मुस्कान के साथ अपने फोन से फोटोज भी शेयर करता जा रहा था और होली के अगले ही दिन बहन ने सौरभ से मिलने के लिए उसे फिर से पूछा कि वह कब तक लौटेगा, तो सौरभ का मैसेज आया कि उसे एक पार्टी में जाना है, इसलिए उसे खुद नहीं पता कि वह कब तक लौटेगा। भाई को मुस्कान के साथ घूमते और खुश देख बहन ने भी कह दिया कि वह आराम से एंजॉय करे। सौरभ की फैमिली में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि असलियत में उस ट्रिप में क्या हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि मुस्कान सौरभ के साथ हिमालय में थी तो फिर वह उसी दौरान किसी और शख्स के साथ एक कपल जैसे वक्त बिता रही। और मुस्कान ब्रह्मपुत्र के जिस घर में रेंट पर रहते वहां के मकान मालिक का मुस्कान के पास कॉल आता है। मकान मालिक को उस घर पर रेनोवेशन करवाना था, इसलिए उसे मुस्कान से घर खाली करने को कहा। मुस्कान ने बताया कि वो और सौरभ के साथ वेकेशन पर गया है और लौट कर आने पर घर खाली कर देंगे। 18 मार्च की दोपहर 12 बजे मुस्कान परेशान हालत में अपनी माँ को कॉल करती और उसने अपनी बेटी पीहू से बात करवाने को कहती है।